हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सी राकेश कालरा एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूं कि अब गोइंग फॉरवर्ड हम मई 26 के एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और हमें कैसे एडवांस अकाउंटिंग में नंबर स्कोर करने हैं। तो 90 डेज की स्ट्रेटेजी है, पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी है। एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया और आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो देखो, मैंने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बनाया और मैं आपको टाइमलाइन समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। फरवरी 26 जो भी ये मंथ चल रहा है आपका, जिसमें हम ये वीडियो बना रहे हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, फरवरी 26 से लेके 31 मार्च में जाकर आपका बैच एंड हो जाएगा। जो अभी लाइव बैच चल रहा है, जो आपका लाइव बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम सारे चैप्टर कर चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आ गए हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है। आपका ये 31 मार्च तक बैच कंप्लीट हो जाएगा। 31 मार्च इज द प्रूडेंस एस्टीमेट, मैं ज्यादा ही लेके चल रहा हूं। 15 मार्च तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट 15 दिन मार्च के भी बचेंगे। बट सुबह सेफर साइड मैं 20 31 तारीख लेके चल रहा हूँ, लास्ट डेट 31 मार्च। आखिरी 5 7 दिन आपके बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए आपको मिलेंगे। आपका सबसे पहला टारगेट है कि भैया इस बैच को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहला काम है कि आपको ये बैच कंप्लीट करना है गिवन टाइम के अंदर अंदर। 31 मार्च तक आपका ग्रुप वन कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारे के सारे ग्रुप वन के पेपर हो जाने चाहिए कंप्लीट। ट्राई टू कंप्लीट दी बैकलॉग टिल 31 मार्च। मैंने आपको बताया कि मेरा बैच 31 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास ऑलमोस्ट वीक का टाइम मिलेगा। तो आप उस एक वीक के अंदर अपने अगर किसी चैप्टर के बैकलॉग रह गए हैं तो उसे कंप्लीट कीजिए। कोशिश करिए बैकलॉग साथ साथ निपट जाए। मार्च के बाद बैकलॉग लेके मत जाइएगा, रिवीजन में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे पास तो अभी 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, मैं आराम से बैकलॉग कर लूंगा कंप्लीट, बहुत प्रॉब्लम है। बैकलॉग की लास्ट डेट अपने आप को असाइन करो। आपकी लास्ट डेट 31 मार्च है, मैंने दे दी है। ये आपकी लास्ट डेट है, आप इसके आगे अपना बैकलॉग लेकर नहीं जाओगे, याद रखना। ये लास्ट डेट है, इसके आगे आपका बैकलॉग नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ट्राई करना कि अभी हमारे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं प्लस क्लास में। अगर किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं लेते मॉर्निंग 7:30 वाली, तो कोशिश करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लाइव आ जाना। प्रेफरेबल है, लाइव आओगे ज्यादा इजीली समझ में आएगा, पूरा चैप्टर साथ साथ हो जाएगा और बचे हुए 1.5 मंथ में बड़े आराम से हमारा लाइव में कंप्लीट हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपका बैच एंड हो जाएगा 31 मार्च में। देन उसके बाद आती है आपकी बारी। ये वाला मंथ हमारा अप्रैल में हम जाएंगे रिवीजन करने यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे, सी इंटरमीडिएट बाय अन अकेडमी। वहां पर आप मेरे साथ शुरू करेंगे एक प्रयास की सीरीज। अब ये एक प्रयास की सीरीज क्या है? इस एक प्रयास की सीरीज में मैं आपको कराता हूं 183 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल। मैंने स्टडी मटेरियल के 183 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, स्टडी मटेरियल के 183 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो एएस नंबर 1 के स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर 2, और स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर 3, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। यानी आपको एएस नंबर 1 के लिए 3 क्वेश्चन दोबारा पढ़ने स्टडी मटेरियल के लिए। आपको पूरा स्टडी मटेरियल दोबारा नहीं पढ़ना। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का इलस्ट्रेशन 3 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 8 9, ऐसे मैंने ना ये पूरी की पूरी शीट बना रखी है। पूरी शीट देखो, ये पूरी शीट बना रखी है मैंने एएस वाइज, चैप्टर वाइज और एएस वाइज। यानी मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 183 करा दूंगा यहीं पे। साथ में मैं आपको कराऊंगा पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी क्वेश्चन चैप्टर वाइज। घबराना मत, तुम्हारे भाई के पास सारा असला बारूद तैयार है। ये देखो, हमारे पास सारा असला बारूद तैयार है। ये देखो, ये है हमारे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू। एएस नंबर 4 के 4 क्वेश्चन है मेरे पास, जो बढ़िया बढ़िया मैंने एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू से निकाले। एएस नंबर 5 के ये 4 क्वेश्चन, ये सब मैं आपको यूट्यूब पे लाइव कराऊंगा। इन्वेंट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे ही मैं, ये शीट में पूरे नहीं है, ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है जी। तो पूरे अप्रैल के महीने में हमारी एक प्रयास की जो सीरीज चलेगी, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में मैं कराऊंगा आपको पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी। ठीक है जी। ये हमारी रहेगी एक प्रयास की सीरीज जो 30 अप्रैल तक चलेगी। अब मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम आता है। अब मई के जो पहले हफ्ते में एग्जाम आएगा उसमें चलेगी एग्जाम डे मैराथन। अब पिछले वाले जनवरी वाले बच्चे से पूछिए कि कालरा जी ने मैराथन में क्या मजे कराए थे या नहीं। आपको आएंगे बहुत शानदार रिव्यूज। एक बार जाके वीडियो चेक करना जो मैराथन में मैंने कराई थी।
सर जी इस एग्जाम डे मैराथन में अगर आपको बच्चा मेरे से लाइव में नहीं पढ़ा है, किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाया है ना, या मेरा बैच ज्वाइन नहीं किया, अगर उसने सिर्फ मैराथन भी लिया ना, तो भी उसका पेपर बहुत शानदार गया होगा, क्योंकि मैंने इस मैराथन में सब कुछ कवर किया था, A to Z। 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर्स के अमालगमेशन, इंटरनल, कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर, कैश फ्लो, कंपनी फाइनल अकाउंट, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन सब के कवर करे थे मैंने चैप्टर के 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, काउंट ये मैराथन में कराया मैंने, फुल डे मैराथन चलती है ये। 101 क्वेश्चन। उसके बाद मोस्ट फेमस आपके कालरा जी के गेस्ट पेपर तो आते ही आते हैं। तो आपका पूरा रोड मैप एग्जाम के लिए मैंने आपके सामने रख दिया। अब बस आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपका मार्च एंड तक जो है आपका बैच कंप्लीट हो जाना चाहिए विद बैकलॉग। मतलब बैकलॉग आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी भी हालत में। अगर बैकलॉग आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो नुकसान आपका ही है, याद रखना। हमारा किसी भी हालत में 31 मार्च के आगे ग्रुप वन का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कुछ भी करके उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। जितना हो सके अभी लाइव क्लासेस अटेंड करो, पुरानी वाले बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए आखिरी 10 दिन रखो। उसके बाद हमारा पूरा अप्रैल का महीना यूट्यूब पे एक प्रयास सीरीज चलाएंगे। 183 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर वाइज। और एग्जाम डे मैराथन में मैं आपको ये सब कवर करूंगा। ये है आपका आने वाले मई 26 के सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम की 90 डे स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम चलाएंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो एग्जाम के डे वाले तक मैं आपके साथ रहूंगा, सुबह तक। एग्जाम डे के मॉर्निंग में मैं आपके साथ क्लास लूंगा, और वो क्लास लेने के बाद आप एग्जाम देने जाओगे। मतलब हम अगर बोलते हैं ना कि अगर हम आपका साथ देते हैं तो हम आपका साथ अंत तक देते हैं। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बेटे वो पुरानी वाली मैराथन से देख लियो, नहीं, लाइव मैराथन कराऊंगा, बिल्कुल वैसे कराऊंगा जैसे आपको फाउंडेशन में तैयारी कराई थी। तो 90 डेज का ये प्रॉपर प्लान आपके पास है। इसी प्लान को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमसे लाइव नहीं पढ़े हैं, तो बेटा अभी भी आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा नया बैच ले सकते हैं, या आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं। ये हमारा नया बैच जो शुरू हो रहा है, दैट इज फ्रॉम 11th फेब। ये बैच जो है ऑब्वियसली इट्स फॉर May 27 एंड Jan 27 बैच। अगर आप अपने दोस्तों को रेकमेंड करना चाहें तो बैच 1 स्टार्ट हो रहा है 9 फेब से, और बैच 2 स्टार्ट हो रहा है 11 फरवरी से। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने जूनियर्स को हेल्प करें, उन्हें बताएं कि भैया अच्छी जगह पे कहाँ पढ़ाया जा रहा है, वहां पढ़िए। आपको ऐसी जगह पे आधे कोर्स के बीच में छोड़ा नहीं जाता है। कालरा जी अन अकेडमी पे आपको 100% कोर्स कराते हैं विद 100% रिवीजन। तो आपका फर्ज बनता है कि अपने जूनियर्स की हेल्प करें, उन्हें बताइए कि हमारा नया बैच शुरू हो रहा है अन अकेडमी में 11 फरवरी से। और इस बैच के लिए अगर आप चाहें तो आप 60% ऑफ भी ले सकते हैं। बट भैया प्रॉब्लम इज ये ऑफर एंड हो रहा है 7 फरवरी को। बट आप कोड आरकेजी लगा के ये ऑफर भी ले सकते हैं और इस 60% ऑफ के साथ ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी का रिजल्ट हमेशा से शानदार रहा है। सीए इंटरमीडिएट में 33 ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं पास 2 सालों के अंदर। 4000 से ज्यादा लर्नर पास हुए हैं, और सिर्फ सीए इंटर में नहीं, सीए फाउंडेशन में भी अभी 2 अटेम्प्ट से एआर आने लगी हैं, और 7 ऑल इंडिया रैंक हमारे पास ऑलरेडी है। 445 से ज्यादा लर्नर 300 से ज्यादा नंबर्स लाए हैं। 6250 से ज्यादा लर्नर पास हुए हैं। भैया कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना, है ना। तो दोस्तों को बोलो कि ज्वाइन करिए अन अकेडमी। और अन अकेडमी का आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 11 फरवरी को जो बैच शुरू हो रहा है उसका 60% ऑफ के साथ, और आप एक सब्सक्रिप्शन में दोनों बैचेस ले सकते हैं बड़े आराम से। तो भैया जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और ये रहा आपका रोड मैप जो आपको फॉलो करना है आने वाले समय में। ठीक है जी, ये हमारा पूरा रोड मैप रहेगा, और इसकी इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं सीए राकेश कालरा आपसे लेता हूं विदा। पूरी तैयारी करेंगे और इस बार हमें रैंक लानी है। बोलो, बोलो, पहले बोलो, रैंक लानी है। रैंक आएगी। अब भैया यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे ना, और जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। अगर तुम वैसे ही सोचते रहोगे कि हाय मेरा नहीं होगा, हाय मेरा नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी भेजो, मैनिफेस्ट करो, होगा। और मैनिफेस्टेशन इज अ थिंग, होता है ऐसा, तो बस आपकी रैंक आएगी। बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, पक्का जी, समझो मेरी बात। चलिए, टेक केयर।